हेलो क्लास 7। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और समर वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे और इन्जॉय करने के साथ साथ आप स्टडी भी कर रहे होंगे। ओके, सो इस रिदम को आपको कंटिन्यू रखने के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ आज मैं, और उसमें हम पढ़ने वाले मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने कैसा एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए कि आप मार्केट जाते हैं और वहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वहाँ पे आप परचेज करते हैं। सो 3.5 kg आपने वहाँ पे वेजिटेबल्स लिए, ओके, और 5.4 kg आपने लिए फ्रूट्स। तो टोटल कितना फ्रूट्स वहाँ पे आपने लिया, ये हमने पिछले में लिया था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड बोथ द क्वांटिटीज़। ओके, ये जो क्वांटिटी हमें दी हुई थी इसको हमें ऐड करना था। तो यहाँ पे हमने किया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब मान लीजिए आपके पास कहा हुआ है कि वेजिटेबल्स जो हैं अपने लिए 3.5 kg पोटैटोज़, ठीक है, और ये हैं 10 रुपीज़ पर केजी, 10 रुपीज़ पर केजी। अब टोटल कितने रुपीज़ होंगे, तो इसके लिए हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो डेसिमल को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना, वो हम यहाँ पे सीखने वाले इस वीडियो में, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपको पता है हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि 0.1 को हम कैसे लिखते हैं। अगर हम इसको डेसिमल को हटाना चाहेंगे तो डिनोमिनेटर में वहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 0.1 को हम कैसे लिखते थे, 1/10। ओके, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0.1 को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 0.1 से, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा वो देखिए। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा वो रहेगा जो डेसिमल वाला जो नंबर है, डेसिमल को हम हटा के और डिनोमिनेटर में 0 ले आएंगे। ओके, तो यहाँ पे 0.1 का रहेगा 1/10 इंटू ये जो 0.1 है इसका भी आ जाएगा 1/10। ये जो नीचे 10 वाला जो है ये किसके अकॉर्डिंग आता है कि जितने डिजिट के बाद, मीन्स जितने डिजिट के बाद ये डेसिमल रहेगा उतना ही 0 नीचे डिनोमिनेटर में हमें 1 के आगे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0.1 है, मीन्स ओनली 1 डिजिट यहाँ पर है, तो यहाँ भी एक के बाद एक 0 यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। ये जो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद सेकेंड स्टेप आपका क्या रहेगा कि न्यूमरेटर ये तो आप मल्टीप्लाई अब कर ही सकते हैं, क्योंकि पिछले में हमने फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन और वो कर लिया इजीली। तो ये दोनों यहाँ पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 1 इंटू 1 आएगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में क्या 10 इंटू 10 100। अब इसको जो 1/100 है हमारे पास, इसको दोबारा हमें डेसिमल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जितने जीरो यहाँ पे रहेंगे, जितने जीरो यहाँ डिनोमिनेटर में रहेंगे उतने ही डिजिट के बाद हम यहाँ पे डेसिमल के लगा देंगे, ठीक है। तो 2 जीरो यहाँ पे, तो यहाँ भी आ जाएगा 2 डिजिट्स, मीन्स 0.01। ये आपका आ जाएगा इसका रिजल्ट। 0.01 का जो मल्टीप्लाई रहेगा 0.1 से, उसका आंसर आएगा 0.01। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स का एकदम बेसिक। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझिए कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर होने वाला है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना 0.2 और 0.5 से, या 0.3 मानिए अभी आप 0.3, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे, देखिए 0.2 को मैंने बताया कि सबसे पहले इनको कन्वर्ट करना हमें किस में, फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, जितने डिजिट के बाद डेसिमल है उतना नीचे में 0 आ जाएगा। तो ये आएगा 2/10, और यहाँ पे 0.3 का आ जाएगा 3/10। नाउ इनको फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, नीचे में 10 इंटू 10 100 आ जाएगा। अब देखिए फिर वही काम करना है, ये जो फ्रैक्शन है इसको डेसिमल में दोबारा कन्वर्ट करके लिख दीजिए। 2 डिजिट यहाँ पर है नीचे, मीन्स 2 जीरोज हैं, तो 2 जो डिजिट रहेंगे ऊपर न्यूमरेटर में उसके बाद में हमें डेसिमल पुट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू राइट इट एज 0.06 एंड इट विल बी द आंसर, इट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 2 डेसिमल्स। ओके, ऐसे हमें करना है। तो ये तो था इसका बेसिक। अब मान लीजिए इस बेस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखिए। मानिए आप कोई मार्केट में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे अभी जैसे मैंगो सीजन चल रहा है, तो आपने परचेज किया कितना मैंगो, 3.5 kg। ओके, 3.5 kg मैंगो आपने परचेज कर लिया, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ, और मैंगोज का रेट क्या है, मैंगोज का रेट मान लीजिए है अभी 15 रुपीज़ पर केजी। ओके, 15 रुपीज़ पर केजी इसका रेट है मैंगोज का। तो टोटल वहाँ पे कितना आपको कॉस्ट देनी पड़ी, मतलब टोटल कितने रुपए उसको देना पड़ेंगे शॉपकीपर को। तो शॉपकीपर को आप कितना देंगे, टोटल रुपीज़ स्पेंट ऑन मैंगोज, ऐसे लिखेंगे हम
जैसे वैसे ही सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने 6th में भी किया था कि मान लीजिए एक चॉकलेट आई आपकी 10 रुपीज़ में, ठीक है, तो 3 चॉकलेट्स कितने रुपीज़ में आएंगे, तो 3 × 10 हम मल्टीप्लाई करते थे यूनिटरी मेथड यूज करके। वैसे ही हम यहाँ पे 1 kg का है 15 रुपीज़, तो 3.5 kg का कितना रहेगा, 3.5 × 15 रुपीज़, तो इसको मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए डेसिमल का मल्टीप्लाई सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर कॉन्सेप्ट जो ये जो नंबर है हमारे पास है, जो डेसिमल वाला नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन में, ठीक है। तो 35 को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे आएगा 10। 10 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट के बाद में ये है डेसिमल, तो हमने यहाँ लिखा 35/10 और मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 15। अब इसके बाद में क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, देखो 15 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ 1 होगा। 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, तो जब अकेला अगर ऐसा नंबर लिखा मिलेगा आपको तो वो समझिए कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये ध्यान रखना है बस आपको। जो 15 यहाँ लिखा हुआ है इसको आप 35 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे न्यूमरेटर में, और नीचे जो रहेगा ये 10 अकेला रहेगा। तो यहाँ पे ऊपर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 35 को 15 से, तो कितना आएगा आपके पास, 15 5 जार 75, तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पे आगे। देन 15 3 जार 45 प्लस 7, ये आ जाएगा 5 2 5, ओके। अब ये आया हमारे न्यूमरेटर में और नीचे था 10। अब दोबारा जो ये फ्रैक्शन इसको कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में, तो कितना आ जाएगा 52.5 रुपीज़। तो मतलब उसको 3.5 kg मैंगोज़ के लिए कितना वहाँ पे देना पड़ेगा, कितना उसको स्पेंड करना पड़ेगा, 52.5 रुपीज़, ओके। ऐसे हम इसको प्रैक्टिकली लाइफ में भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स का यूज़ कहाँ पे होगा, तो ऐसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तो था इसका बेसिक। अब आपके यहाँ पे कैसे और क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। मान लीजिए आपको कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3.7 सेंटीमीटर, ओके। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3.7 सेंटीमीटर, then find its perimeter, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आप लोगों को कुछ मैथमेटिकल जो टर्म्स है उनका पता होना चाहिए, इनको क्या बोलते हैं। मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स द ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स इक्वल, ठीक है। और पेरीमीटर किसको कहेंगे, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स। तो यहाँ पे हमें अगर ये चीज़ पता होंगी तभी हम इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड सारी कितनी, 3.7, मतलब एक साइड जब 3.7 होगी तो सारी साइड 3.7 होती है। नाउ मल्टीप्लाई मीन्स पेरीमीटर, द पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 × साइड, ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्यों होगा, देखिए तीनों साइड्स को जब ऐड करेंगे हम तो थ्राइस करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साइड होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। सो 3 × साइड एंड साइड इज 3.7, जस्ट इसको हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 × फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान रखना है डेसिमल के केस में, दैट वी हैव टू कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। तो 37/10 आएगा। 10 क्यों आ रहा है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जितने डिजिट के बाद डेसिमल रहेगा उतना ही हमें यहाँ पे 0 लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3.7 तो हमने नीचे 10। नाउ मल्टीप्लाई इसको करना है 37 को 3 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 37 को आप करके देख लेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मीन्स 3 7 जार 21, तो 1 और 2 कैरी रहेगा, 3 3 जार 9 + 2 11, ठीक है। ऐसे मैंने किया ये, तो नीचे हमारे पास 10 है, तो 111/10 का क्या आएगा, 11/11.1 सेंटीमीटर। तो टोटल जो उसकी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी उसकी ट्रायंगल की, 11.1 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं। और कैसे क्वेश्चन रहेंगे, मान लीजिए कोई रेक्टेंगल आपको दे दिया, ठीक है, रेक्टेंगल आपको दे दिया और रेक्टेंगल की लेंथ आपको दे देंगे कुछ भी 4.7 सेंटीमीटर, और मान लीजिए ब्रेड्थ आपको दे दी 3.1 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीन्स दोनों का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर करके मुझे कमेंट से बताना कि इसका आंसर कितना आया, ठीक है। तो ये 4.7 × 3.1 का इसका कितना रिजल्ट आएगा वो मुझे बताना है आप लोगों को। और जो आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन रहेंगे, अब देखिए ये तो हमने किया कि डेसिमल्स को हमने मल्टीप्लाई किया नॉर्मल नंबर से, 3 से किया हमने। ऊपर में देखिए यहाँ पे
15 से किया था। ऐसे ही मान लीजिए 10 और 100 से अगर करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 0.07 इंटू 10, इसका क्या होगा सोल्व, ये क्वेश्चन आ गया। तो सिंपल है, वैसे ही हमें करना है, कोई इसमें ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में ऑलरेडी सॉरी, इसको फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, जितने डिजिट के बाद में यहाँ पे डेसिमल है उतने यहाँ पे जीरो लग जाएंगे। तो 2 डिजिट थी यहाँ पे तो डबल जीरो, ठीक है। और इंटू में 100 था ना, सॉरी 10 था। अब यहाँ पे 10 न्यूमिनेटर में और यहाँ पे ये है 100 डिनोमिनेटर में। तो मैंने बताया था जब अपोजिट जगह पे होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो 10 से 10 कैंसिल आउट। अब कितना बचेगा, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 7 इंटू 1 7, नीचे 10 इंटू 1 10, देन 7/10। अब इसको जब दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.7, क्योंकि 10 तो 1 डिजिट के बाद में 0 लगा देंगे, ये सॉरी डेसिमल लगा देंगे। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7। तो अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि जब एक और एग्जाम्पल लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके पास है 1.43 इंटू 10, ओके। इसको कैसे सोल्व करेंगे, 143/100 आ जाएगा ये, और इंटू 10, ठीक है। 143 इंटू 100 इंटू 10, और बाई 100 मैंने क्यों किया आप लोगों को पता होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल डिजिट है इसलिए मैंने यहाँ पे डबल जीरो यहाँ पे लिया, इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास बचेगा 143/10, और 10 यहाँ पर है तो ऊपर में 1 डिजिट के बाद डेसिमल, सो 14.3 इसका आंसर होगा। अब देखिए इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाला जो क्वेश्चन ये हमने लिया था एग्जाम्पल, और ये वाला जो एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखिए 10 से और यहाँ भी 10 से, तो जो ये डेसिमल था ये राइट साइड वाली शिफ्ट हो गया राइट साइड में, क्योंकि पहले देखो डबल डिजिट था और अब देखिए क्या आया, सिंगल डिजिट बची। यहाँ पे यहाँ भी क्या है, डबल डिजिट थी और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद सिंगल डिजिट बची, ठीक है। डेसिमल के बाद वाली टर्म बता रहा हूँ मैं राइट साइड में। तो यहाँ से कंक्लूजन आप ये निकालेंगे कि जब अगर हम 10 या 100 या ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि जिसके आगे 0 रहेंगे, तो जो डेसिमल रहेगा वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। जितने 0 यहाँ पे रहेंगे 1 के आगे, तो उतने ही डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा हमारा डेसिमल, ठीक है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। एग्जांपल आपके पास मानिए 31.1 इंटू 100, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 31.1 को हम कर लेंगे इसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट। फ्रैक्शन में करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली 1 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो 311 इंटू 10 और इंटू 100, ओके। तो ये 0 से 0 एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर आपका कितना बचा, 311 इंटू 10 और नीचे बचा 1। तो इसको ऊपर से जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आ जाएगा, ये नीचे 1 लिखने की हमें ज़रूरत है नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा 3110। अभी भी देखिए वही सेम हमारे पास हुआ है। यहाँ पे क्या था, 31.1 इंटू 100, डबल जीरो है, तो डबल जीरो हमारे पास ये जो डेसिमल है इसको शिफ्ट करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पर सिंगल डिजिट, इसका मतलब ये देखो 31.1 को हम 31.10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के जो बाद वाला जो जीरो रहेगा इसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। या फिर जैसे 1.5 है तो इसको हम 1.50 लिख सकते हैं, 1.1 है इसको हम 1.10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे भी 31.10 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 3110। तो ये था, हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। पहले आप ये अच्छे से करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज 2.6 सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ओके। और जो मैंने कहा है आपको ये वाला, इसका मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या रहेगा वो मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।